क्या करा बाबू, कल एगो क्लास करवाए थे, ये आज आपका लास्ट क्लास है। कह रहा वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाबू ऑफ द रिएक्शन बाबू बिलो इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही आपको देखना है। रोना नहीं हर्षित शैतान, कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ, क्या करा सर, पीबीओ कार्बन रिएक्शन करके पीबी प्लस CO2 बन रहा है। तो क्या रहा सर, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड क्या रिड्यूस हो रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पकड़ना। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, है ना। क्या हो रहा है मैंने मतलब बाबू आपका ये रिएक्शन किससे बाबू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, किससे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना। तो इसमें आपको खोजना पड़ेगा बाबू किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूस, क्या होगा बाबू, रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो आपका, है ना, रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडाइज होगा और जब वो है ना रिडक्शन होगा उसको क्या होगा, वो रिड्यूस्ड होगा, है ना, रिड्यूस्ड होगा। ठीक, तो यही आपको रिएक्शन देख के खोजना है, ठीक है ना बाबू, मैंक है ना। ठीक सर, यार नो जो वीडियो ऑन करो, तो देखो क्या करोगे, है ना, कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट वाला नहीं टिक मारना, कौन सा इनकरेक्ट है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आता है, तो प्रॉब्लम मिटाते हैं। देखो कैसे करोगे, आएगा एनसीईआरटी में बाबू, है ना, आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो नहीं बनेगा बोला। क्या है सर, क्या है सर, समझो, लेड है बाबू, लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है, लेड में कन्वर्ट हो रहा है, लेड ऑक्साइड से रेड लेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन हट रहा है ना जी। तो ऑक्सीजन हटेगा तो उसको क्या कहोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, रिडक्शन होता है, आपको बताया था ना बाबू। किसी भी कंपाउंड से, मयंक सो रहा है जी, मयंक है, मयंक शैतान, शैतानी सुते में लगल है, तब वीडियो बंदी सब के लिए रहता है। यहाँ से देखो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब ये क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना, रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा, लेड ऑक्साइड का, ध्यान से पढ़ना। कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन में क्या रहा बोला, ऑक्सीजन जुट रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुट के CO2 बना रहा है ना। कार्बन में ऑक्सीजन जुट के क्या बना रहा है, CO2 बना, मतलब इसका क्या हो रहा है सर, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। अब इस स्टेटमेंट को भोला बाबू मिलाओ, कौन सा गलत है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड मेरा रिड्यूस नहीं ना हो रहा है, शांति से समझना क्या कर रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो रिड्यूस मेरा कौन हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कौन सा रिड्यूस हो रहा है बाबू, लेड ऑक्साइड, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, पीबीओ लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना। रोना नहीं हर्षित बाबू, आज आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, क्योंकि चैप्टर का अंतिम क्लास है। तो थोड़ा सा कैसे समझ में आएगा, है ना, कभी ना आएगा बाबू। फिर जब स्टार्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली, है ना, 100% गारंटी बाबू, है ना, समझ में आने लगेगा। तो ले रिडक्शन आपका रिड्यूस हो गया क्या, लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, गलत है ना जी। लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं ना, हमको कौन सा रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आपको गलती है वाला खोजना है, ठीक, ठीक बोला। तो ये गलत है बाबू। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं ना हो रहा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन होगा उसी का ऑक्सीडाइज होगा। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है, कार्बन हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या गलत है। तो यही आपका इनकरेक्ट खोजना था, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है ना। तो आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो यही दो क्या इनकरेक्ट है। बाकी देखो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन तो मेरा ऑक्सीडाइज हो ही रहा है सर, क्योंकि ऑक्सीजन जुट रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुट के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी सही बात है। लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड सर रिड्यूस हो रहा है सर, लेड में कन्वर्ट हो रहा। तो ये दोनों बात क्या था, गलत था, ये दोनों बात क्या था, गलत था ना, गलत है। ज्योति वीडियो ऑन करो जी, नेक्स्ट बोला, ठीक। आगे बाबू आगे समझना, Fe2O3 प्लस अल्मोनियम है, Al2O3 Fe है ना। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, कंपटीशन वगैरह में यही सब आपको आएंगे, वहां पे सोल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट भोला, अगला क्वेश्चन देखो, Fe2O3 इतना है ना, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस टाइप का रिएक्शन है सोचो। आपको बाबू 4 टाइप का रिएक्शन पढ़ा है, कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और बोला मेरा बाबू कौन सा बाबू, है ना बाबू, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
यही पता है ना। अच्छा, तो इसमें खोजो क्या हो रहा, देखो क्या हुआ। अल्युमिनियम बाबू आयरन को हटाया है, अल्युमिनियम आयरन को हटा के क्या बनाया, Al2O3। अल्युमिनियम आयरन को हटा दिया ना जी, अल्युमिनियम बाबू आयरन को हटा के क्या बनाया, Al2O3। और आयरन बाबू यहाँ से हट गया, आयरन यहाँ से खुद हट गया, अकेला हो गया। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है सर, एल्युमिनियम मेरा ज्यादा रिएक्टिव आयरन से, तो एल्युमिनियम ने आयरन को हटा दिया, तो एल्युमिनियम की यहाँ से हटेगा ना जी, जहर खा के मर जाना, तो क्या आ गया, Al2O3 आ गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया सर, एल्युमिनियम आयरन को हटा दिया, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया बाबू, कौन सा रिएक्शन हो गया सोचो। ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, कौन सा हो जाएगा बाबू, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया ना। यार मैं सौम्या शैतान वीडियो ऑन करो जी, सौम्या ये सब जान शैतान ज्योति ऑन करो बाबू, शुभ शैतान ऑन करो जी। ठीक, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन मतलब जुटेगा, डबल मतलब दो बार डिस्प्लेस होगा, डिकम्पोजिशन मतलब टूटेगा, टूटा नहीं बाबू है ना, एक बड़ा मॉलिक्यूल अगर टूट के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो डिकम्पोजिशन होगा, तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, यही सब आपको टिक करना है। नेक्स्ट बोला, भाट टाइप वेन्स बाबू, वेन बाबू हाइड्रोज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाबू एडेड टू आयरन फिलिंग है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन लिखेंगे बाबू, बी नंबर ऑप्शन, कारा भोला। ऑप्शन नंबर बी लिखाते बाबू है ना, ज्यादा नहीं है, 10-20 मिनट का खेला। ठीक, बी नंबर क्या कर, वो क्लोरीन गैस एंड आयरन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस, बी नंबर क्या करा है, लिखो जल्दी से, क्लोरीन गैस। आप लोग सर आंसर एनसीईआरटी का तो बुक यही है है। ना सर। हाँ भोला, ऑप्शन आंसर ये तो बाबू ऑप्शन में लिखेगा ना, जैसे क्वेश्चन सर वो बता देगा जी, क्लोरीन गैस एंड, बिना चारों ऑप्शन पढ़ ले कैसे थी होगा जी, आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस। बहुत आलसी हो गया शैतान, 2 दिन कहाँ था जी ईशान। सर 2 दिन कहाँ सर। तो सर कल नहीं आए थे, वो डाटा खत्म हो गया था। नेक्स्ट बोला, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस, डी नंबर, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। लिखने में बहुत भार पड़ता, आयरन साल्ट एंड वाटर इज वाटर आर प्रोड्यूस्ड, है ना। हाँ सर, देखो क्या करना, आपको क्या करा, वो व्हाट हैपन व्हेन बाबू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाबू इज एडेड टू आयरन फिलिंग। मतलब क्या भोला, मतलब क्या बाबू, आपका बाबू सॉल्यूशन क्या करा भोला मेरा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या सर, आयरन फिलिंग्स, क्या वो आयरन का बुरादा, आयरन फिलिंग्स मतलब समझते हो, आयरन का टुकड़ा वगैरह, कैसा टुकड़ा सर, है ना, आयरन का जो आप देखते हो ना, कहीं वो सोल्डिंग वगैरह होता है ना, या बाबू वेल्डिंग वगैरह ग्रिल वगैरह बनाता, तो वहाँ आयरन का महीन महीन बुरादा रख ले रहेगा। इस बात को बाबू हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आयरन फिलिंग्स बहुत बार यूज करेंगे, है ना, बहुत बार क्या करेंगे, यूज करेंगे। मेरे पास छोटका छोटका डब्बा में था, आयरन फिलिंग्स कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, लोहा वाला बुरादा नहीं देखा है जी, देखे तो है सर, है ना। यही बोला, ये डब्बा में बाबू क्या आयरन फिलिंग्स है, ये जो आपको कचरा जैसा दिखा, फोकस करो जी। हाँ, ये जो कचरा जैसा अंदर दिखाई दे रहा है ना, यही आपका क्या आयरन फिलिंग्स है ना, आयरन का क्या फिलिंग्स है, फोकस करो जी, है ना, ज्यादा करेंगे तो बाबू गिर जाएगा नीचे। तो यही आपका क्या है, इसी में आयरन फिलिंग्स है ना, मैंने लोहा का क्या छोटा छोटा बुरादा वगैरह है ना। ठीक, अभी इसी आयरन फिलिंग्स को बोला आप कहाँ डाल दो, है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, किसमें डालो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl में, किसमें डालो, HCl में डालो, है ना, HCl में डालो, तो Fe+HCl। अब बताओ रिएक्शन करेगा, है ना, तो रिएक्शन करेगा भोला मेरा, है ना, तो आयरन मेरा क्या बाबू, हाइड्रोजन है, तो आयरन मेरा ज्यादा है ये बाबू रिएक्टिव है ना जी, तो ये आयरन हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनेगा, FeCl बनेगा, अब +H2 बाहर निकल जाएगा, यही होगा। अरे आयरन लोहा हाइड्रोजन को हटा दिया तो FeCl होगा, अब +H2 होगा। अब ये कंपाउंड लिखने से पहले बाबू आपको वैलेंसी वगैरह थोड़ा ध्यान देना। तो आयरन का वैलेंसी कितना होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है आयरन, है ना, आयरन क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है कि नहीं बोला, है ना, ठीक बोला।
तो एगो 2 होता है, एगो 3 होता है। ज्यादा अमाउंट में बाबू FeCl3 पाया जाता है। तो आयरन का वैलेंसी कितना सर? 3। क्लोरीन का वैलेंसी कितना सर? 1। तो 1 इसके पास आएगा, 3 इसके पास आएगा, मतलब क्या बनेगा? FeCl3 बन जाएगा। इस तरह से लिखिएगा। तो यही आपका क्या हुआ सर? केमिकल रिएक्शन हुआ। आयरन फिलिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो तो बैलेंस करो बोला। क्लोरीन इधर 3 गो, इधर क्लोरीन मेरा कितना बाबू? क्लोरीन इधर कितना बोला? एक एक गो ना, तो 3 गो यहाँ से कर दो, 3 गो क्लोरीन हो गया। सर हाइड्रोजन का एक हो गया, हाइड्रोजन 2 गो हो गया बोला, यहाँ हाइड्रोजन 1 गो है, 3 गो है। ठीक। ठीक बोला। तो अब कैसे करोगे जी? यहाँ पे बाबू आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 गो हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 गो करोगे भोला, तो 4 गो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन 4 गो हो गया, इधर क्लोरीन 3 गो हो गया। गड़बड़ा गया भोला, है ना? हाँ सर। 6 गो बना दो भोला। यहाँ से बाबू 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लोरीन 6 गो, तो क्लोरीन यहाँ अगर 6 करते हो भोला, तो हाइड्रोजन का एगो 6 गो, तो हाइड्रोजन 6 गो में भोला हुआ, यहाँ पे आपको 3 गो करना पड़ेगा। इस तरह से कर सकते हो। आयरन 2 गो, तो ये आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया, है ना? ये क्या हो गया आपका? बैलेंस हो गया। क्या हो गया बोला? बैलेंस हो गया। बैलेंस वैलेंस करने के लिए बता दिए, है ना? ठीक सर। अब ऑप्शन देखो क्या करा। भाट टाइप एनहेंस बाबू डायलॉग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाबू इज एडेड टू बाबू आयरन फिलिंग बाबू, है ना? द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बाबू आर प्रोड्यूस, है ना? मतलब क्या सर? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड मतलब क्या बाबू? ये क्या आपका वो फेरिक फेरिक क्लोराइड है। आयरन क्लोराइड कहने का मतलब क्या? वो फेरिक क्लोराइड है ना, आयरन का क्लोराइड है ना जी। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ये क्या होगा? सही हो जाएगा, है ना? बी नंबर बाबू क्लोरीन गैस एंड आयरन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस। क्लोरीन गैस बाबू, क्लोरीन गैस थोड़ी निकल रहा है सर, क्लोरीन गैस का नहीं ना निकला बाबू। तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन तो हो रहा है भला, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आयरन साल्ट वो वाटर ऑफ फॉर्म, वाटर वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है ही नहीं। जब ऑक्सीजन है ही नहीं बहुत, तो पानी कहाँ से प्रोड्यूस करोगे? नहीं ना प्रोड्यूस करोगे। तो आपका ये भी गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया? सही हो गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में वगैरह में लिख लिख के करना है ना, लिख लिख के करना है। रो रही शांतनी? रोना नहीं बाबू, शांतनी हर्षित भोला। ठीक है ना? बस आज भर बाबू, फिर कल से बाबू है ना आपका क्लास, सब चीज आपका भोला। 1 महीना पहले आते तो और आपका अच्छा हो जाता। नेक्स्ट बोला, अगला क्वेश्चन क्या करा? ट्रांसलेशन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस देम। इसको जल्दी से करो जी। आपको बाबू इसको इक्वेशन को क्या करना? बैलेंस करना है। 5 नंबर, 5 नंबर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? इसको बैलेंस करो बाबू। 5 नंबर का क्या करो बाबू? हाइड्रोजन लिखो जल्दी से बोला। हाइड्रोजन गैस कंबाइन, जल्दी लिखो। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म, टू फॉर्म बाबू अमोनिया। इसका स्टेटमेंट लिखिए, है ना? और उसको बैलेंस करो। इस इक्वेशन का, इसका इक्वेशन लिखो, इस स्टेटमेंट का इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखो। अमोनिया हाइड्रोजन का। सल्फाइड गैस, अरे हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इसका इस स्टेटमेंट का इक्वेशन लिखो, उसके बाद बैलेंस करो। यही कह रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड, यही आप लोग के एग्जाम में आएगा यही सब। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, बर्न इन एयर भोला। बर्न इन एयर टू गिव बोला वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो। बेरियम क्लोराइड, जल्दी करो समय शैतान।
बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्युमिनियम सल्फेट। अल्युमिनियम सल्फेट बाबू टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड and a precipitate of लिखिए समझाते हैं। लिखिए समझाते भोला। ये ज्योति वीडियो ऑन करो जी। ज्योति बाबू ऑन करो बाबू। कल से पहल बाबू, पहल क्या बोलता है, उत्कर्ष शैतान कंटिन्यू कर लीजिएगा। आपका एगो चैप्टर पढ़ना है बाबू, उत्कर्ष जी लाइट बाबू। है उत्कर्ष, लाइट पढ़ना है जी कि नहीं जी? है सर। हाँ तो बढ़िया से पढ़िएगा तो आपका 10 और सब खत्म हो जाएगा, 8 भी खत्म हो जाएगा, 10 भी खत्म हो जाएगा। जल्दी लिखिए। खट्टा बनाइए। ए गुनगुन वीडियो ऑन करो जी, जल्दी बाबू, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं बाबू। चलो देखो बाबू, देखो बिट्टू शैतान, मैं अरे मयंक शैतान, अदिति कहाँ गई जी मयंक? ये सब चलो अच्छी बात है। तो लैपटॉप नहीं बाबू, मयंक बाबू लैपटॉप नहीं है जी? है मयंक सर। लैपटॉप। हाँ तो लैपटॉप से कहाँ नहीं करते हो जी? मोबाइल में घुसे रहते हो दोनों। लैपटॉप से क्लास कीजिएगा जी। देखो बोला क्या बाबू, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन, मतलब क्या सर, हाइड्रोजन का सिंबल कितना सर, H2 गैस है ना, कंबाइन विथ वो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना सर, N2। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन होकर फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला बताए थे ना जी। अमोनिया का क्या होता है सर, NH3 होता है, यही आपका अमोनिया हो गया। NH4 आपका अमोनियम होता है, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, यही लिखने का रहा था। ठीक सर। तो ये अमोनिया भी बोला आपका N2 हो गया, ये भी आपका गैस हो गया, और ये भी आपका गैस हो गया, अमोनिया भी गैस ही होता है। अब इसको बैलेंस करो, ये इक्वेशन हो गया, इस स्टेटमेंट का इक्वेशन ये हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, सोचो। तो सबसे पहले बाबू आपको बाबू है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना रहेगा ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में करना, पहले नाइट्रोजन वगैरह का करो, है ना, जो मेटल नॉन मेटल है। नाइट्रोजन इधर एगो, इधर नाइट्रोजन दूगो, तो इधर नाइट्रोजन दूगो कर देंगे, तो दूगो नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कितना, 3 दूनी 6 गो, हाइड्रोजन दूगो, तो इधर 3 गो कर दोगे तो हो गया आपका काम। यही करना रहता है, कुछ होकर थोड़ी है जी, है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना, आप पहले वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो मेटल है उसको बैलेंस कर लेना, आपका काम हो जाएगा हीट एंड ट्रायल मेथड से। नेक्स्ट भोला,
आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है जी? H2SO, H2S होता है, क्या होता है? H2S होता है। इसको बर्न्स करो एयर में, किसमें बर्न करो? हवा में जलाओ, ठीक। टू गिव बाबू वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, क्या दे रहा है? इसको जलाने के बाद वो पानी दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 दे रहा है, ये ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा। और प्लस क्या दे रहा है? पानी दे रहा है, कह रहा है पानी दे रहा है, तो पानी दिलाओ दिलाओ। अब इसको बैलेंस करो, तो पहले आप सल्फर को बैलेंस कर लो। सल्फर मेरा बैलेंस है सर, एगो सल्फर बैलेंस है। उसके बाद बाबू आप हाइड्रोजन करोगे, हाइड्रोजन का कर लो। हाइड्रोजन इधर दो गो है सर, हाइड्रोजन इधर दो गो, सल्फर भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, दो एक तीन गो ऑक्सीजन है सर, इधर दो ये गो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे सब गड़बड़ा जाएगा, फिर भी करना तो पड़बे करे बाबू। तो ऑक्सीजन दो एक तीन गो हो गया, तो तीन गो ऑड नंबर कैसे इवन बनाओ? तो मान लो यहाँ पे दो अगर कर देते हो, तो दो ऑक्सीजन, दो चार गो ऑक्सीजन, दो यहाँ कर दो, चार गो ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन दो दूनी चार गो, हाइड्रोजन दो यहाँ कर दो, तो हाइड्रोजन चार गो हो गया, है ना भोला? हाँ बाबू। अब बाबू सल्फर दो गो हो गया, तो सल्फर दो गो यहाँ करोगे तो आपको दो गो सल्फर हो गया, तो फिर बाबू गड़बड़ा गया। तो यही हीट एंड ट्रायल मेथड में होगा। देखो ऑक्सीजन अब कई गो हो गया? दो दूनी चार और दो छह गो हो गया, तो ऑक्सीजन बाबू फिर से इसको इरेज करो, करो अपना, ये छह गो ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन चार गो हो गया, आपका सल्फर दो गो हो गया। अब आपका बैलेंस हो गया, क्या हो गया? बैलेंस हो गया ना। तो यही करना रहता है, लिखो जल्दी, इरेज करेंगे। कुछ नहीं रहता इक्वेशन में, यही सब आपको मजाक मजाक करना रहेगा। जल्दी लिखो बाबू। आपका एनसीईआरटी बुक में बाबू खाली यही सब दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और दिया था बाबू कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, स्टार्टिंग में बताया था केमिकल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, बताओ जी मयंक बाबू। भाई बाबू, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, क्यों बैलेंस करते हैं जी? बोलो मयंक, बोलो शैतान बाबू, ये शांत बोला, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? बोलिएगा ईशांत बाबू कि पापा जी फोन लगा जी। ईशांत या ज्योति सो गई जी? ज्योति सो गई भूली? बोलो ला बाबू, केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं? एक क्वेश्चन है, बोला कि केमिकल भाई शुड बाबू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। एकदम नहीं पड़ता ये सब, शैतान, सब कॉपी में लिखाया गया है। केमिकल इक्वेशन को बाबू इसलिए बैलेंस किया जाता है बाबू, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। जितना एटॉमिक मास इधर होगा ना, उतना ही एटॉमिक मास क्या होगा? इधर होगा। नंबर ऑफ आइटम बाबू, रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ, है ना बाबू, आइटम प्रोडक्ट साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका एटॉमिक मास, इधर सारे रिएक्टेंट का एटॉमिक मास निकालिए, और इधर बाबू इधर सारे का एटॉमिक मास निकालो, सारे क्या आएंगे? सेम आएंगे। मान लो इधर 100 ग्राम आ रहा है, तो इधर भी कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। इसलिए केमिकल रिएक्शन को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। क्या किया जाता है बोला? बैलेंस किया जाता है ना। ये सब ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट बोला आपको क्या करा? बेरियम क्लोराइड बाबू रिएक्ट विथ अल्मोनियम सल्फेट। इसका करो जी, बेरियम क्लोराइड क्या होगा? बेरियम का वैलेंसी दो, क्लोरीन का एक, तो BaCl2 रिएक्ट विथ अल्मोनियम सल्फेट। अल्मोनियम सल्फेट का कितना होता है? Al2SO4 का होल थ्री। अल्मोनियम सल्फेट कैसे लिखेगा जी? अल्मोनियम लिखेगा बाबू, प्लस क्या लिखेगा? सल्फेट लिखेगा। अल्मोनियम का वैलेंसी तीन सर, सल्फेट का वैलेंसी दो सर। ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, गुनगुन शैतान। तो Al2SO4 के होल थ्री, ये दोनों का रिएक्शन करवाओ। तो क्या दे रहा है सर? अल्मोनियम सल्फेट बाबू टू गिव बाबू एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या दे रहा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब एल्युमिनियम क्या करेगा? बेरियम को हटाएगा। एल्युमिनियम क्या करेगा? बेरियम को हटाएगा। बेरियम को क्या करेगा? हटाने का काम करेगा। तो क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी तीन, क्लोरीन की वैलेंसी वन, तो एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद वो प्रिसिपिटेट दे रहा है बेरियम सल्फेट का, तो बेरियम एल्युमिनियम की जगह आएगा,
तो कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। कौन सा हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना? हाँ सर। तो यही सब करना रहता है गुनगुन, कुछ नहीं रहता बाबू। बनाओगे क्वेश्चन आप, आपका बन जाएगा। प्लस BaSO4 हो जाएगा। सल्फेट की भी वैलेंसी दो सर, और बेरियम की वैलेंसी दो। अब इसको बैलेंस करो, करो बैलेंस जल्दी जी। 15। ठग आता सर। दो ठो तो वो, एक तो होस्ट, एक तो को होस्ट। अभी क्या नहीं बोल रहे हैं खाता बाबू था। हर्षित? क्या बोल रहे हैं हर्षित? बोला कुछ सर नहीं सर। बैरियम के पहले 3। बेरियम का पहले 3। कौन सा, क्लोराइड वाला कि सल्फेट वाला? सर सर दोनों। तेरह में 2, इसमें 3, इसमें भी 3 बोला। उसके बाद जल्दी करो, जल्दी करो जी। जल्दी करो बाबू। हो गया बैलेंस सर बाबू। बेरियम 3। हाँ जी, सर बेरियम 3 को AlCl सल्फेट। के आगे 2 होगा सर। LCl अल्युमिनियम यहाँ 2 गो है, तो यहाँ अल्युमिनियम 2 गो कर लेगा। अच्छा चलो, 2 गो अल्युमिनियम हो गया। सर आगे Cl 6 हो गया, 6 हो गया दोनों साइड। क्लोरीन 6 गो, क्लोरीन 3 दूनी 6 गो, अल्युमिनियम 2 गो, सल्फेट 3 गो, हो सल्फेट गया यहाँ सर। 3 गो, बेरी। हो गया, चलो हो गया, आपका बैलेंस हो गया। तो यही टोटो के करना रहता है। एक क्वेश्चन इसमें और है बोला। इतना बना लिया, खाली आपका एनसीईआरटी में बाबू बैलेंस करे ला दिला, और कुछ नहीं दिला। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ बाबू वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या करा वो? पोटेशियम मेटल लिखो बोला हर्षित, मेरा बच्चा अच्छा है बाबू। पोटेंशियल चाहिए पढ़ने के लिए भोला, है ना? पोटेशियम बाबू मेटल बाबू रिएक्ट्स विथ भोला वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ज्योति को अब ये खुराक ना, अब हॉस्पिटलाइज करेंगे। सैतान सूत गई है। खाली बाबूजी उसको पापा जी फोन किए हैं, सूत गई। सदा के लिए सो गई ज्योति। कैसो ज्योति शैतान? एकदम नहीं सुनेगी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। देखो हर्षित बोला कैसे करोगे। पोटेशियम मेटल बाबू रिएक्ट विद बाबू वाटर। जैसे सोडियम को पानी में डालते हो ना जी, उसी तरह से सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम और प्लस पोटेशियम पानी में डालोगे तो विस्फोट हो जाएगा, है ना बाबू? सब टी शर्ट वगैरह जला देगा। ठीक, तो वही इसी तरह बाबू, सोडियम को डालो चाहे पोटेशियम को डालो, तो पोटेशियम का क्या होता है सर? के होता है। पोटेशियम का क्या होता है? के होता है। किसके साथ डालना? रिएक्ट विथ वाटर, वाटर का H2O होता है। ठीक, ये बाबू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब पोटेशियम हो गया और OH हो गया, यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और हाइड्रोजन गैस क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है ना, है ना? हाइड्रोजन गैस देता है। बैलेंस करो तो बैलेंस क्या करोगे बोला? हाइड्रोजन 2 गो, उधर हाइड्रोजन 3 गो है। पोटेशियम को पहले आप किसको क्या? ऑक्सीजन 1 गो है, ऑक्सीजन 1 गो सर है दोनों ना? तो आपका पोटेशियम के आगे हाइड्रोजन 2। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दोगे तो काम 2 2 4 हो जाएगा। कहाँ हो गया जी? हाइड्रोजन यहाँ पे बाबू 2 लगा दोगे तो आपका काम बन जाएगा। 4 को हाइड्रोजन हो गया, 4 को हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, है ना? तो पोटेशियम और बाबू और सोडियम आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, पानी में सब आग लगा देगा, है ना? सोडियम वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू रिएक्शन दिया हुआ, आपको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। खाली आपका एनसीईआरटी में बैलेंस दिया हुआ है, जल्दी लिखो। इसको बैलेंस करो तो जल्दी से फटाफट बाबू। हर्षित कभी सर तो जिंदगी ये में बैलेंस किया? बैलेंस से आएगा ना सर? क्या बोला? सर ज्यादातर क्वेश्चन तो बैलेंस से ही आएगा ना? हाँ भोला, भरल है, खाली बैलेंस वाला भरल है। जिंदगी में कभी बैलेंस किया हो हर्षित? भोला
सर हल्का फुल्का आता है। हल्का फुल्का आता है, चलो कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना, रोना नहीं बोला। 1 महीना पहले आते आप बाबू, तो आपका भी बाबू बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। CaNO3 के होल टू कैल्शियम नाइट्रोएट है। जल्दी करो इसको बैलेंस, हम करने नहीं जा रहे, हम खाली क्वेश्चन लिखा रहे हैं। A नंबर हो गया, जल्दी करो जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस H2SO4 है, तो सोडियम सल्फेट बनाएगा। ये सबको क्या करना, बैलेंस करना, और प्लस पानी निकलेगा। 3 नंबर NaCl है भोली, और प्लस बाबू AgNO3 है। आपका AgCl बन जाएगा प्लस NaNO3 बन जाएगा। D नंबर BaCl2 है प्लस H2SO4 है, क्या बनेगा, BaSO4 प्लस HCl बन जाएगा। BaSO4 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा, है ना। तो आपको इतना सारा रिएक्शन करवा दे बाबू, है ना, कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा। लिखो जी। निको क्वेश्चन वोश्चन बना के काहे नहीं भेजता निको, खाली बाबू लगेगा अब आपको, बहुत दिन से धमकी दे रहे हैं। होमवर्क देते बाबू, बना के काहे नहीं भेजते हो जी। बैच बी का नंबर से वो नंबर बनाए बाबू, रैशनलाइजेशन वाला। यस सर। यस सर, चेक करते एक आध दिन भोला, खाली एक आध दिन ये सबका कॉपी ही चेक करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। जल्दी लिखो जी। पापा जी का कौन सा ड्यूटी है शांत भोला, ए शांत सर बाबू। कल है सर, अभी नहीं है। अभी नहीं है, कल कौन था, अभी सो गए होंगे ना जी।